अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है। वर्तमान बिहार में स्थित नालंदा 5वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा और बौद्धिक जांच का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ इसके इतिहास का संक्षिप्त विवरण करते हैं। गुप्त साम्राज्य के शासक कुमार गुप्ता प्रथम द्वारा स्थापित नालंदा एक बौद्ध महाविहार मठ था, जो दूर दूर से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता था। विश्वविद्यालय अपने कठोर शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता था, जिसमें बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषय शामिल थे। विश्वविद्यालय गुप्त वंश और बाद में कन्नौज के हर्षा शाहित विभिन्न शशकों के संरक्षण में विकसित हुआ। अपने चरम पर इसमें 10,000 से अधिक छात्रा और 2,000 शिक्षक थे और ये बहुत जल्द ही शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। यह विश्व रूप से महायान बौद्ध धर्म में अपने अध्ययन के लिए जाना जाता था। प्राचीन भारत के कुछ सबसे प्रमुख विद्वान जैसे नागार्जुन, आर्यदेव और दिग्नगा ने नालंदा में पढ़ाया और अध्ययन किया। यह विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म के अध्ययन और बौद्ध कला और वास्तुकला के विकास का एक प्रमुख केंद्र भी था। नालंदा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और ऐसे तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी के साथ प्राचीन भारत में शिक्षा के 4 मुख्य केंद्रों में से एक माना जाता था। विश्वविद्यालय का प्रभाव भारत के बाहर भी फैला, जहां चीन, कोरिया और तिब्बत से विद्वान बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अनुवाद करने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय का एक विस्तृत परिसर था, जिसमें कई मंदिर, ध्यान कक्ष, कक्षाएं, झीलें, पार्क और 8 अलग अलग परिसर थे। इसमें छात्रों और विभक्षण के लिए छात्रावास भी थे। नालंदा में एक विशाल पुस्तकालय भी था, जिसे धर्म ग्रंथा के नाम से जाना जाता था, जिसे 3 बड़ी इमारतों में विभाजित किया गया था। रत्नसागर, रत्नों का सागर, रत्नोदाधि, रत्नों का सागर और रत्नारंकज, रत्नों से सुसज्जित। इसका पाटन राजनीतिक अस्थिरता और आक्रमणों के कारण 9वीं शताब्दी में नालंदा का पाटन शुरू हुआ। हालांकि यह कई और शताब्दियों तक काम करता रहा। दुर्भाग्य से 1193 ईस्वी में तुर्की मुस्लिम सेनापति बख्तियार खिलजी ने प्राचीन केंद्र विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। उसकी सेना ने विश्वविद्यालय को लूट लिया, जिससे पुस्तकालय नष्ट हो गया और ज्ञान और पांडुलिपियों का काफी नुकसान हुआ। इससे भारतीय बौद्धिक इतिहास के एक गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया। इस घटना को क्षेत्र में ज्ञान और शिक्षा के विकास के लिए बड़ा झटका माना जाता है। हालांकि नालंदा की विरासत दुनिया भर के विद्वानों और छात्रों को प्रेरित करती रहती है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों द्वारा नालंदा के खंडरों की पुनः खोज की गई थी। 20वीं शताब्दी में व्यापक उत्खनन से प्राचीन विश्वविद्यालय की विशालता का पता चला। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय को एशियाई अध्ययन, दर्शन और तुलनात्मक धर्म पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में FIR से स्थापित किया गया। नए विश्वविद्यालय का उद्देश्य बौद्धिक जांच और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना को पुनर्जीवित करना है, जिसने प्राचीन नालंदा को इतना प्रसिद्ध बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत की शैक्षिक विरासत का प्रतीक है और वैश्विक ज्ञान और शिक्षा में इसके ऐतिहासिक योगदान का प्रमाण है।